Good morning everyone, welcome back to our channel and hope you all are doing well। और ये ब्लॉग है कल जहाँ से मैं एंड की थी वहीं से मैं शुरुआत कर रही हूँ। कल का ब्लॉग का कंटिन्यूटी है। हम लोग हैं आगरा में और हम लोग आए हैं आगरा फोर्ट दर्शन करने। एक्चुअली देखने आए थे आगरा फोर्ट, बहुत ही अच्छा, मतलब सामने से देख के ना मन भर जाता है जी। एकदम सामने से देख के वो जोधा अकबर वाली फीलिंग आ जाती है। पता नहीं क्यों, मतलब पिक्चरों में ये सब देखा गया और ये आँखों के सामने देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना टिकट्स का लाइन है, तो हम लोग लाइन से होते हुए अंदर के तरफ आए। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली बाहर के तरफ, इसके अंदर भी और है, मतलब मेन महल, मतलब जो पैलेस है ये इसके अंदर है। ये मेन गेट है, वो एक मेन गेट था और उससे एंट्रेंस करते हुए ये एक गेट है। फिर इसके अंदर से होते हुए हम लोग को एकदम मेन पैलेस में जाना है। तो ये है मेन एंट्रेंस, उसी के तरफ मैं चल रही हूँ। पहले के ज़माने में कितने बड़े बड़े घर होते थे, पैलेसेस, और कितना दूर दूर चलना पड़ता था, माय गॉड। और ये है पैलेस एंट्रेंस का गेट। यहाँ जो दोनों साइड वॉल दिख रही है ना आपको, यहाँ से पहले के ज़माने में जो अगर किसी भी तरह से अटैक हो जाता था तो साइड साइड से ऑयल गिराया जाता था और कोयला जो होते हैं ना, वो मतलब गरम वाले जो अंगारे होते हैं वो एक्चुअली डाला जाता था। और ये है मेन पैलेस, वो है जोधाबाई पैलेस। और ये पैलेस के अंदर से जाने की रास्ता है, मतलब रोड है। तो हम लोग ना उल्टा पहुँचे थे। ये है दीवाने आम। हम लोग एक्चुअली जाना चाहिए था जोधाबाई पैलेस होके, सब कोई वैसे ही एंट्रेंस लेते हैं, एंटर लेते हैं, लेकिन हम लोग उल्टा एंटर ले लिए थे क्योंकि हम लोगों को इस तरह से ही देखना था, पहले दीवाने आम और लास्ट में जोधाबाई पैलेस। तो वैसे ही हम लोग एंटर किए यहाँ पे, और एंटर करते ही बहुत खूबसूरत गार्डन। और ये है पैलेस का टैंक। तो ये पूरा महल में जितना पानी स्टोरेज होती थी, ये टैंक में स्टोरेज होती थी, मतलब यमुना नदी से पानी यहीं पे स्टोर होता था खाने पीने का। और सामने है दीवाने आम, ये है दीवाने आम। यहाँ पे महाराज जो किंग होते थे वो आम जनता से मीट करते थे, बोला जाता है ऐसी। बाय द वे, आगरा फोर्ट में ना आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे या फिर थोड़ा बहुत गाइड यूट्यूब में देख लेंगे तो आपको गाइड का ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं गाइड ले लीजिए, गाइड ले लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और दीवानी आम से एंटर करते ही ऊपर की तरफ आते ही ये है मीना बाज़ार। इस साइड से ताजमहल कितना नज़दीक दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, दिख रहा है ना एकदम सामने, इस साइड से मैं देख रही हूँ, और जब सामने जाके देखूंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। और फिलहाल ये है मीना बाज़ार। यहाँ पे ना एक ज़माना था जब ऊपर नीचे मार्केट बैठती थी और सब औरत के लिए ख़रीदारी करने के लिए। और ये है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद ही तो बोला गया था। तो ये मस्जिद में एक्चुअली शाहजहां बनवाए थे, यहाँ पे इबादत के लिए वो आते थे, उनकी रानियाँ आती थी यहाँ पे इबादत करने के लिए। और उस समय पे ये फवारा होता था। और ये है मीना बाज़ार, पूरा जगह में मार्केट लगती थी पहले। सोचो कितना मतलब चहल पहल होता होगा। एक दिन या 2 दिन हफ्ते में बाज़ार लगती थी, सब कुछ मिलता था, हीरा जवाहरात सब कुछ। तो देखिए, मैं थोड़ा सा सामने आई हूँ और ताजमहल कितना दूर लग रहा है देखने में। मैं एकदम सामने से देख रही हूँ, पैलेस का सामने आ गई हूँ। पीछे की तरफ से देख रही थी तो ताजमहल एकदम सामने लग रहा था, और मैं पैलेस का सामने से देख रही हूँ तो दूर लग रहा है देखने में। और ये है दीवाने खास। एक्चुअली यहाँ पे महाराज बैठते थे, और मतलब शाहजहां और जहांगीर बैठते थे यहाँ पे, सबसे बातें करते थे, जो सलाह मशवरा होता था। और ये शाहजहां पैलेस है। ये वाइट जो है ना, वाइट संगमरमर की पत्थर जितना आप देखेंगे वो शाहजहां ने ही बनवाए थे। और ये है ना लॉकर रूम। एक्चुअली हम लोग का जो बैंक होते हैं तो ये लॉकर रूम है। क्यों लॉकर रूम है?
इनका जो वॉल पे आप काम देखो, और ये जो खिड़की है ना, यहाँ से ताजमहल सामने दिखती है। और वही मैं देख रहा था, तो वही देख रही थी तो शेखर जी भी आया देखे। और ये मैं बोल रही थी ना, बैंक, ये जो होल्स है ना, इसके अंदर जो गड्ढा है, इसके अंदर में सामान रखा जाता था पहले के ज़माने में, मतलब हीरा जवाहरात, जो पैसे सोने के सिक्के सारे रखा जाता था, तो उसको बोला जाता था बैंक। एंड दिस इज़ द इसको क्या खास महल, इसको खास महल बोला जाता है। मतलब ये मुमताज़ बेगम और शाहजहां का बेडरूम हुआ करता था एक ज़माने में। लव दिस ना, लुक एट दिस, कितना आलीशान है, और मन भर गया एकदम। और उसके सामने ही निकलते ही ये जो फवारा है ना, यहाँ पे फाउंटेन, इसमें सब इत्र और गुलाब जल जो होते हैं ना, उसका फाउंटेन निकलता था। इमेजिन करो गाइस। और बहुत सुनने में आया यहाँ पे कि बहुत खुशबू आती थी, बहुत अच्छा। तो चलो, ख़ास महल तो हम लोगों ने देख लिया, और मतलब बेडरूम, शाहजहां और मुमताज़ बेगम की बेडरूम देखने के बाद में हम लोग आ गए थे इस साइड में, जो मतलब यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा जो है ना, ये इसको बोला गया था पूरा ख़ास महल, पूरा जो वाइट वाला मलमल का, संगमरमर का पत्थर से बनाया गया है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे ना अंग्रेज़ों ने एक गेट रखा हुआ है, जो कहीं से वो लोग आगरा का किला से या दिल्ली फोर्ट से कहीं से ये लोग तोड़ के लाए थे, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बोला जाता है सोमनाथ गेट, बहुत बड़ा गेट है, इसको ऐसे ही रखा गया है, मतलब यहाँ के प्रिजर्व करके। तो मैं वो आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ। लुक एट दिस गेट, इतना बड़ा गेट। ये गेट पता नहीं क्यों लाए थे। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं जहांगीर पैलेस में। जहांगीर पैलेस के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं इधर से। ये एक लॉकर रूम है जहांगीर का टाइम का, और उनका ये बेडरूम है, जहांगीर का बेडरूम था ये। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा। लॉकर रूम मतलब खजानों का रूम। और उससे बाहर आते हुए हम लोग आ गए हैं सम्राट अकबर का रूम में, बेडरूम में। ये जो आप देख रहे हो ना, ये छोटा सा बेडरूम था यहाँ पे। और इसके ऑपोजिट में है जोधा बाई का किचन, जो उस साइड में हुआ करता था कभी, उसमें वेज बनता था। और ये जो एरिया है ना, वो एरिया दासियों के लिए था। और इसके बाद हम लोग अंदर में है जोधाबाई पैलेस का। जोधाबाई पैलेस का अंदर में है। यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, यहाँ पे कभी किसी ज़माने में मंदिर हुआ करता था, जोधा बेगम की मंदिर। तो उनका मंदिर हुआ करता था यहाँ पे, श्री कृष्ण भगवान का, और वो यहीं रहते थे। और यहाँ पे जो एक टब है, ये जमुना से पानी आता था डायरेक्टली यहाँ पे स्टोरेज के लिए, पीने का पानी ऐसा उस हिसाब से यूज़ होता था। ये है मंदिर, अंदर में काम हो रहा है, जाने नहीं दिया हम लोगों को, बाहर से ही मैंने दिखा दिया। और दिस इज़ द जोधाबाई पैलेस, इसको बोला जाता है जहांगीर महल भी। और ये है यहाँ पे ना, पहले के ज़माने में घूमर डांस हुआ करता था, जो राजस्थानी पैटर्न जो डांस होता है ना, घूमर डांस, वो हुआ करता था। और ऊपर जो झरोका है, वहाँ पे महाराज बैठा करते थे। और ऊपर में जो बंद वाले हैं, वहाँ पे रानियाँ। और ये है जहांगीर महल में घुसते ही सामने पड़ता है बाथटब। सुनने में आया कि बचपन में जब पैदा हुए थे जहांगीर, उनका मामा उनको गिफ्ट किया था ये वाला नहाने के लिए। तो दिस इज़ द जहांगीर बाथटब एक्चुअली। और ये है जोधाबाई पैलेस का बाहरी हिस्सा, जो लास्ट में हम लोग देखे।
एक्चुअली यहाँ से भी आप लोग एंटर कर सकते हो, हम लोग उल्टा एंटर किए थे जो मैंने बोला आप लोगों को। एंड दिस इज़ द वो जो जोधा अकबर पिक्चर अगर आप लोग देखे होंगे तो जो वो लोहा का गेट जो बंद कर दिया जाता था, जो महल से महल को एकदम डिटच किया जाता था, तो वही वाला एरिया है यहाँ पे दरवाज़े के बाहर। और यहाँ पे ना पहले ज़माने में पानी हुआ करता था जिसमें मगरमच्छ रहता था, बहुत ख़तरनाक, कोई गिर जाए तो उसको काट के खा जाए ऐसा टाइप का। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ और पैलेस था सामने। तो दिस इज़ द आगरा फोर्ट। आज आगरा फोर्ट के बाद हम लोग जाने वाले हैं सदर बाज़ार। लेकिन चलिए सदर बाज़ार थोड़ा सा मैं आप लोगों को सैर करा देती हूँ। और ये आगरा फोर्ट का बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था गाइस, बहुत अच्छा लगा। हे गाइस, फिलहाल आगरा फोर्ट देखने के बाद हम लोग आए हैं सदर बाज़ार। आगरा का फेमस सदर बाज़ार में आए हैं और यहाँ से हम लोग एक्चुअली जा रहे चाट गली। तो चलिए देखते हैं चाट गली में नया क्या है, इंटरेस्टिंग क्या है। यूट्यूब में मैंने बहुत देखा इसके पहले, लेकिन आंखों से देख रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। दिस इज़ द फेमस शॉप ऑफ सदर बाज़ार। पेठा का शॉप है, पंछी पेठा, और इन लोग का पेठा बहुत अच्छा होता है। बहुत तरह की फ्लेवर की पेठा आपको मिल जाएगा, मैंने भी लिया था घर के लिए। और ये है मेन चाट गली, और यहाँ पे जैसे जिसका जो मर्जी चाट खाओ, यहाँ पे वैसा ही बात है। दोनों साइड दुकानें हैं, एक साइड से स्टार्ट होके दूसरी साइड तक बहुत सारी दुकानें हैं। सबसे ज़्यादा पसंद आया मोड़ पे मास्टर शेफ का शॉप देखे, शेफ अर्जुन का शॉप देखे। मैंने यहीं पे टाइम बिताया और बहुत ही एंजॉय किए। तो बस ये मेरा तो ड्रीम कम ट्रू लाइक, तो अच्छा लगा मुझे। तो आज का ब्लॉग ना मैं यहाँ पे एंड करूँगी क्योंकि थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगी। तो ब्लॉग में कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई ब्लॉग। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जस्ट टिप्स फॉर न्यू इंडियन मॉम विद परमा। तब तक के लिए बाय बाय।